नमस्कार, सुप्रभात। आरडी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। वक्त सुबह सवेरे का हो चुका है। इस बुलेटिन की शुरुआत पश्चिम बंगाल की खबर के साथ कर लेते हैं, जहां अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही अब सियासत तेज हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल दौरे पर है। कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अमित शाह ने टीएमसी और ममता सरकार पर जमकर इस दौरान निशाना साधा। शाह ने कहा कि अप्रैल में बंगाल के विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। भय, भ्रष्टाचार, कुशासन और घुसपैठ की जगह विरासत, विकास और गरीब कल्याण की एक मजबूत सरकार बनाएंगे। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बंगाल में भाजपा की सरकार बनने के साथ ही यहां की विरासत को हम पुनर्जीवित करेंगे। एक ऐसी मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड बनाएंगे जो बंगाल से घुसपैठ को समाप्त कर देगा। इंसान छोड़ दीजिए, परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। ममता बनर्जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के कारण पूरे पश्चिम बंगाल में विकास थम गया है। 15 अप्रैल 2026 के बाद जब पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार बनेगी तो हम बंग गौरव और बंग संस्कृति को फिर से जिंदा करेंगे। वहीं शाह के बयान पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पलटवार करते हुए कहा है कि शकुनी का चेला दुशासन बंगाल में जानकारी इकट्ठा करने आया है। जैसे ही चुनाव आते हैं दुशासन और दुर्योधन दिखने लगते हैं। तो शाह ने ममता सरकार पर, आपको बता दें, निशाना साधा। शाह के बयान पर सीएम ममता बनर्जी का पलटवार भी आया है। तो पश्चिम बंगाल में ममता सरकार घुसपैठ को रोक नहीं पा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह बयान हम आपको बता रहे हैं। भाजपा की सरकार बनी तो यहां परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने अपने बयान में यह भी कहा कि बंगाल में सभी योजनाएं डेड एंड पर अब पहुंच चुकी है। और केंद्रीय मंत्री के इस बयान पर ममता बनर्जी ने भी पलटवार किया है। ममता बनर्जी सरकार सिर्फ अपना चुनावी फायदा देखती है। शकुनी का चेला दुशासन बंगाल में जानकारी जुटाने आया है। सीएम ममता बनर्जी का यह बयान है। चुनाव आते ही दुशासन और दुर्योधन दिखाई देने लगते हैं। पलटवार करते हुए ममता बनर्जी ने ये तमाम चीजें कही हैं कि भाजपा जमीन नहीं देने का आरोप लगा रही है तो पेट्रापोल और अंडाल में जमीन आखिर किसने दी, ये सवाल भी ममता बनर्जी ने पूछा है। आज 30 दिसंबर को जब हम पीछे मुड़ कर देखते हैं तो बंगाल के लिए भी आज से लेकर अप्रैल तक का समय बहुत महत्वपूर्ण समय है। अप्रैल में बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। भय, भ्रष्टाचार, कुशासन और घुसपैठ की जगह विरासत, विकास और गरीब कल्याण की एक मजबूत सरकार बनाने का बंगाल की जनता का संकल्प बंगाल में जहां पर भी जाते हैं वहां दिखाई पड़ता है। यहां की विरासत को हम पुनर्जीवित करेंगे। विकास की गंगा फिर से बड़ी तेज गति से बहेगी और गरीब कल्याण जो बंगाल का आज बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बना है, देश भर में जहां जहां एनडीए सरकारें हैं, भाजपा सरकारें हैं, हमने गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी है। यहां पर भी गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी जाएगी। और इस सब के साथ साथ एक ऐसी मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड बनाएंगे जो बंगाल से घुसपैठ को समाप्त कर देगी। भ्रष्टाचार के कारण पूरे बंगाल का विकास एक प्रकार से थम गया है। मोदी जी की सारी लाभकारी योजनाएं जो पूरे देश में गरीबी का उन्मूलन कर रही है, यहां पर टोल सिंडिकेट के भेंट चढ़ चुकी हैं और हर योजना डेड एंड पर पहुंच चुकी है। 14 सालों से भय और भ्रष्टाचार ये बंगाल का पहचान बना हुआ है। इधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक प्रमुख मोहन भागवत छत्तीसगढ़ दौरे पर है। संघ प्रमुख आज अभनपुर के सोनपैरी गांव के कबीर आश्रम में आयोजित हिंदू सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि मोहन भागवत एम्स में युवाओं के साथ संवाद भी करेंगे। आरएसएस प्रमुख 1 जनवरी को सद्भाव बैठक, युवा कार्यकर्ता सम्मेलन में भी शिरकत करने वाले हैं। इस दौरान समाज, संगठन और युवाओं की भूमिका पर चर्चा होगी।
वहीं मोहन भागवत के दौरे को लेकर संघ पदाधिकारियों ने तैयारियां भी अब पूरी कर ली है। सोनपैरी गांव में भी हिंदू सम्मेलन को लेकर विशाल पंडाल बनाया गया है। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का छत्तीसगढ़ दौरा है। 1 जनवरी तक छत्तीसगढ़ में रहने वाले हैं आरएसएस प्रमुख और आज अभनपुर के सोनपैरी गांव पहुंचेंगे, जहां कबीर आश्रम में आयोजित हिंदू सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके साथ साथ युवा कार्यकर्ता सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। युवाओं से संवाद कार्यक्रमों में भी अपने छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान ये हिस्सा लेने वाले हैं। समाज संगठन और युवाओं की भूमिका पर चर्चा होगी, विशेष फोकस है। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत का आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ दौरा है और युवाओं के साथ इस दौरान वे मंथन करने वाले हैं। 3 दिवसीय दौरे पर है संघ प्रमुख मोहन भागवत, यानी कि 3 दिनों तक छत्तीसगढ़ में रहने वाले हैं मोहन भागवत। 30 दिसंबर से 1 जनवरी तक छत्तीसगढ़ में रहेंगे और आज अभनपुर जाने वाले हैं, जहां हिंदू सम्मेलन में शिरकत करेंगे। 31 दिसंबर यानी कि आज अभनपुर के सोनपैरी गांव पहुंचने वाले हैं मोहन भागवत और इसके साथ ही आपको बता दें जहां वो कबीर आश्रम में आयोजित हिंदू सम्मेलन में शामिल होंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं तो रानी तराई के साप्ताहिक बाजार में पुलिस ने नकली नोटों के साथ पति पत्नी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने बाजार में सब्जी और अन्य सामान खरीदने के लिए 500, 200 और 100 रुपए के नकली नोटों का इस्तेमाल किया था, जिनके कब्जे से कुल 1,70,500 रुपए के नकली नोट, कलर फोटोकॉपी, प्रिंटर और पेपर बरामद किए गए हैं। दंपति के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। तो आरोपी दंपति ने बाजार में ये नकली नोट आपको बता दें खपाए थे। 500, 200 और 100 रुपए के नकली नोट छापे गए थे। 1,70,500 रुपए के नकली नोट इस दंपति से जब्त किए गए। तो इन्होंने YouTube से नोट छापना सीखा था। तो पति पत्नी साप्ताहिक बाजार में नोट खपा रहे थे, नोट खपाने पहुंचे थे। तो शक ना हो इसके लिए नोट पर मिट्टी भी लगा देते थे ताकि जो नोट है वो तरोताजा ना दिखे, पुराना नोट दिखे। ऑनलाइन मंगाई थी ये प्रिंटर मशीन, इन्होंने ऑनलाइन बनाई थी। घर पर ही 100, 200 और 500 के नकली नोट छाप रहे थे। दो आरोपी पकड़े गए हैं, उनसे लगभग 1,70,000 के नकली नोट बरामद हुए हैं। दोनों व्यक्ति नकली नोट के कार्य में संलग्न है, उसमें से एक का पुराना अपराध चोरी का भी अपराध है। इन्होंने नकली नोट बनाने की जो तकनीक है यूट्यूब से सीखी थी और उसी का अनुसरण करते हुए कलर प्रिंटर को इन्होंने ऑनलाइन मंगाया था और ये उसमें से बना रहे थे। और जो पेपर यूज करते थे बॉन्ड पेपर था, प्रथम दृष्टि देखने से पता लग रहा था। इधर उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के पिपरौल गांव में उस समय दहशत फैल गई जब ग्रामीणों को ये बात पता चली कि 13वीं संस्कार की दावत में परोसे गए रायते के लिए जिस भैंस का दूध इस्तेमाल हुआ था उसे कुछ दिन पहले ही पागल कुत्ते ने काट लिया था। बाद में उसकी मौत हो गई। इस जानकारी के सामने आते ही गांव और आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। रेबीज के डर से ग्रामीण सीधे अस्पताल की ओर भागे। सामुदायिक अस्पताल और जिला अस्पताल मिलाकर अब तक 400 ग्रामीणों ने एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाए हैं। बता दें कि 13वीं की दावत में 5 गांव के लोग शामिल हुए थे। तो रेबीज संक्रमित भैंस के दूध से ये रायता बना था। 13वीं के खाने में रायता खाने वालों में अब इसको लेकर दहशत भी फैल गई है। तो 5 गांव के ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। 13वीं का खाना खाने पहुंचे हुए थे ये सारे लोग और उस खाने में जो रायता बना था और वो रायता जिस भैंस के दूध से बना था, ये जानकारी मिली है कि उस भैंस को पिछले दिनों कुछ दिन पहले यानी कि एक पागल कुत्ते ने काट लिया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। तो अब रेबीज संक्रमण का इन लोगों में डर है और लोग आनन फानन में अस्पताल भागते हुए भी नजर आए हैं।
बात अब छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की, जहां के सरगवा गांव में 28 दिसंबर को चौंकाने वाली घटना घटित हुई, जहां रेबिस संक्रमित कुत्ते ने एक बकरे को काट लिया, जिसके बाद संक्रमित बकरे की बलि देकर उसका मांस ग्रामीणों को परोस दिया गया। बता दें कि रेबिस संक्रमित बकरे का मांस खाने से गांव के 400 लोगों में दहशत है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच और उप सरपंच ने गांव के ही रजवाड़े से बकरा खरीदा था, जो पहले से ही रेबिस संक्रमित था। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग से गांव में जल्द से जल्द हेल्थ कैंप लगाने की मांग की है। वहीं मामले में सरपंच और उप सरपंच सवालों से बचते हुए भी नजर आए। इधर ग्रामीणों ने प्रशासन से दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो एक तरफ उत्तर प्रदेश के बदायूं से भी ऐसा ही मामला निकलकर सामने आया है, तो वहीं छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में भी ऐसा ही मामला कुछ देखने को मिला है, जहां ग्रामीणों ने प्रसाद में मटन खाया था और ये मटन यानी कि जिस बकरे की बलि दी गई, उस बकरे को भी पिछले दिनों एक पागल कुत्ते ने काट लिया था। सरपंच और उप सरपंच पर आपको बता दें कि गंभीर आरोप लग रहे हैं। जानबूझकर संक्रमित बकरे का मांस खिलाने का आरोप लग रहा है। पागल कुत्ते ने बकरे को काटा था और उसी बकरे की बलि दी गई और प्रसाद में वही बकरा यानी मटन के रूप में खिलाया गया था। तो ग्रामीणों ने रेबिस संक्रमित बकरे का मांस खाया और जैसे ही ये बात ग्रामीणों को पता चली, वैसे ही 400 से ज्यादा ग्रामीण दहशत में आ गए और उसके बाद सरपंच और उप सरपंच पर जानबूझकर संक्रमित बकरे का मांस खिलाने का आरोप लगा रहे हैं। अट्ठाईस तारीख को अपने गांव में निकाली का प्रोग्राम था, जो पूजा पाठ किया जाता है, पूरा गांव वाले बैठ के वहाँ खाते हैं। तो उसी के बीच किसी बकरे को कुत्ता ने चावा था, तो निकाली के अंदर उसको कटा हुआ बकरे को खिला दिया गया है। कितना बकरा कटा था? कम से कम 12 बकरा था। अभी क्या माहौल है गाँव का? गाँव का माहौल थोड़ा अशांत टाइप के है। कितने लोग? रेबिस का डर है कि क्या। गांव में निकाली पूजन होता है हर 3 साल में, देवी देवता लोग को चढ़ाते हैं। तो गांव के जितने भी जेंट्स लोग रहते हैं ना, तो लोग जाते हैं उसका प्रसाद उसाद लेने खाने के लिए। तो कितने बकरे कटे थे उस दिन? लगभग 15 आसपास कटा था। उसमें एक बकरा बीमार भी बताया जा रहा है। जी, इसमें पागल कुत्ता शायद तो काटा हुआ था, जिसको पूरे 400 आदमी में बांट के खिला दिया गया है और हम लोग को जानकारी भी नहीं था। तो हर साल की तरह इस साल भी राजधानी में नए साल का जश्न धूमधाम से मनाने की तैयारी। रायपुर में इस बार कई बड़े आयोजन होने जा रहे हैं। इधर नए साल के जश्न की रात राजधानी रायपुर में पुलिस का कड़ा पहरा रहेगा। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों, हुड़दंगियों और अधूरे दस्तावेज वाले वाहनों पर पुलिस की सीधी कार्रवाई होगी। शहर में 26 से ज्यादा जगहों पर पुलिस के चेक पॉइंट रहेंगे। तो क्या कुछ पुलिस प्रणाली है, क्या कुछ पूरी व्यवस्था राजधानी रायपुर में रहेगी, देखिए इस रिपोर्ट। 31 दिसंबर की रात राजधानी रायपुर में नए साल के जश्न के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। शहर के एंट्री पॉइंट से लेकर प्रमुख चौक चौराहों तक कुल 26 स्थानों पर पुलिस चेक पॉइंट बनाए जाएंगे। रात के समय सड़क पर निकलते ही वाहन चालकों की सघन जांच होगी। नशे की हालत में वाहन चलाने वालों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। नए साल के जश्न को लेकर आयोजकों को प्रशासन से पहले अनुमति लेनी होगी। रायपुर एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने सोमवार को शहर के सभी होटल, क्लब, रेस्टोरेंट और फार्म हाउस के संचालकों की बैठक लेकर नए साल के आयोजन को लेकर नियमों के पालन के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। के आयोजन को लेकर के आज जितने भी बार संचालक हैं, क्लब के हैं और वैसे रेस्टोरेंट के हैं, साथ ही साथ फार्म हाउस के जो मैनेजर हैं, के मालिक हैं, सभी को मिलाकर के एक आज बैठक आयोजित किया गया था। इस बैठक के आयोजन का उद्देश्य यही था कि 31 का जो आयोजन है, आयोजन शांतिपूर्ण, सुरक्षित संपन्न हो और लोग अपने शांतिपूर्ण तरीके से वापस पहुंचे। किसी प्रकार का कोई दुर्घटना घटना या फिर कोई क्राइम घटित न हो, सभी लोग सुरक्षित पर पहुंचे। 31 दिसंबर की रात शहर में पुलिस का कड़ा पहरा। शहर में 26 चेक पॉइंट, ड्रंक एंड ड्राइव पर सख्ती। 12:30 बजे सभी पार्टी खत्म करने के निर्देश। बिना अनुमति कार्यक्रम पर कार्रवाई। सीसीटीवी और सुरक्षा व्यवस्था अनिवार्य। राजधानी में प्रवेश करने वाले सभी प्रमुख रास्तों पर विशेष जांच होगी। शहर भर में पेट्रोलिंग टीम तैनात रहेगी। किसी भी पार्टी में सूखा नशा मिलने पर आयोजकों पर भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं ज्यादा नशे में पाए जाने वाले लोगों को
सुरक्षित घर पहुंचाने की जिम्मेदारी आयोजकों की होगी। राजधानी रायपुर में नए साल के जश्न को लेकर के धूम है। इस बार कई बड़ी अलग अलग पार्टी फार्म हाउस से लेकर के अलग अलग क्लबों में ऑर्गेनाइज की गई है। वहीं रायपुर पुलिस ने भी नए साल के जश्न को लेकर के गाइडलाइन जारी कर दी है। पुलिस ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। शहर भर में 600 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा। 26 से ज्यादा चेकिंग पॉइंट्स लगाए जाएंगे और 50 से ज्यादा पेट्रोलिंग टीम नए साल की जश्न की रात को शहर भर में घूमेगी। साथ ही साथ शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा ओवर ड्रिंक करने वाले लोगों पर पुलिस ने नई गाइडलाइन जारी की है। जिस भी क्लब या पार्टीज में जो लोग ओवर ड्रिंक करते हैं उन्हें घर छुड़वाने की जिम्मेदारी ऑर्गेनाइजर्स की ही रहेगी। कुल मिलाकर के नए साल के जश्न को लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। कैमरा पर्सन इकराम कुरैशी के साथ मोहम्मद सैन, Anesh 24/7 रायपुर। इधर इंदौर में 31 दिसंबर को लेकर चलाए जा रहे विशेष चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कनाडिया थाना पुलिस ने एक कार की तलाशी के दौरान डिक्की से 1 करोड़ 18 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। कार में सवार तीनों लोगों को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ में रकम एक फार्म हाउस तक पहुंचाने की बात सामने आई है। पुलिस को हवाला लेन देन की आशंका है। पुलिस ने रकम जब्त कर आयकर विभाग को इसकी सूचना भी दे दी है। तो इंदौर पुलिस की ये बड़ी कामयाबी निकलकर सामने आई है। हम बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं जो कि रायगढ़ से है, जहां जिले के किरोड़ीमल नगर में सिंचाई के लिए 1981 में कोकड़ी तराई जलाशय का निर्माण किया गया, लेकिन भूमाफियाओं ने जलाशय की 40 से 50 एकड़ जमीन को फ्लाई ऐश से पाट कर जमीनी टुकड़ों में बेच दिया। अब हालात ये है कि जलाशय क्षेत्र में 200 से ज्यादा मकान खड़े हो चुके हैं। जिला प्रशासन की जांच में डैम क्षेत्र में 109 लोगों के अवैध कब्जे की पुष्टि भी हुई है। मामले में देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। किरोड़ीमल नगर के कोकड़ी तराई जलाशय की जमीन पर धड़ल्ले से अतिक्रमण हो रहा है। खास बात यह है कि भूमाफिया उद्योगों से निकलने वाली फ्लाई ऐश का उपयोग खुलेआम पाटने में कर रहे हैं। अब तक हजारों टन फ्लाई ऐश जलाशय में डालकर जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। वहीं स्टाम्प पेपर में लिखा पढ़ी कर कौड़ियों के दाम जमीन बेचने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। यहाँ अब तक लगभग 200 से 300 मकान बन चुके हैं। जलाशय का तकरीबन 40% हिस्सा समतल हो चुका है। आश्चर्य की बात यह है कि राजस्व विभाग के अधिकारियों को इसकी जानकारी होने के बावजूद कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसका फायदा अतिक्रमणकारी उठा रहे हैं। फ्लाई ऐश खुले में डाल दिए जाने से तेज हवा चलने पर उड़कर आसपास के घरों में जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जलाशय पर लगातार कब्जा हो रहा है। कई बार शिकायत की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। किरोड़ीमल नगर की निरंतर विगत वर्षों में बढ़ते गए हैं, नए नए मकान बनते गए हैं। बहुत सारे यहाँ पे जिंदल में जो कार्य करने आते हैं, यहाँ रचते बसते गए हैं, तो नगर की जनसंख्या काफ़ी बढ़ती गई है। ऐसी स्थिति में हमारा कोकड़ी तराई जलाशय के ऊपर में बेजा कब्जा होना बहुत ही चिंता की विषय है, क्योंकि मैं अभी वर्तमान में भी नगर पंचायत किरोड़ीमल नगर में वार्ड क्रमांक 7 से भारतीय जनता पार्टी का पार्षद हूँ, और समय समय पे हम लोग शासन को ये सूचना देते रहे कि कोकड़ी तराई जलाशय में बेजा कब्जा हो रहा है, उस पर कार्रवाई करिए, लेकिन ठोस कार्रवाई अभी शासन की तरफ से कोई देखने को नहीं मिला है। पहले की स्थिति में भाई बहुत ये था, बड़ा था और सिंचाई भी होता है। अब 3-4 गांव तो सिंचाई भी होता है उसमें, लेकिन भूमाफिया द्वारा ये जो डस्ट गिरा के ना तो पाट रहे हैं और स्टाम्प, खाली स्टाम्प में अपना लिख के अपना ये बिक्री कर रहे हैं। मामले में जिला प्रशासन का कहना है कि कोकड़ी तराई जलाशय में फ्लाई ऐश डंप किए जाने की शिकायत मिली थी। इसकी जांच रिपोर्ट संबंधित नायब तहसीलदार से मंगाई गई है। प्रशासन के अनुसार शासकीय भूमि पर अतिक्रमण का प्रकरण अतिरिक्त तहसीलदार न्यायालय में विचाराधीन है। सभी संबंधित लोगों को नोटिस जारी किया गया है। तराई जलाशय में राखा डंप किए जाने का शिकायत प्राप्त हुआ था, जिसके संबंध में अभी जांच रिपोर्ट मंगाई गई है। अभी संबंधित तहसीलदार नायब तहसीलदार के माध्यम से जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, फिर उसके पश्चात उसमें विधिवत कार्रवाई की जाएगी। वहां पर शासकीय भूमि पर अतिक्रमण की भी शिकायत प्राप्त हुई है, जिसके संबंध में अभी अतिरिक्त तहसीलदार न्यायालय में मामला विचाराधीन है, जिसमें संबंधित व्यक्तियों को नोटिस जारी करके विधिवत कार्रवाई किया जा रहा है। प्रशासनिक उदासीनता का फायदा उठाते हुए एक बार फिर भूमाफिया सक्रिय हो गए हैं और जलाशय की सूखी जमीन को पहले ही बेच चुके हैं।
अब जल भराव वाले हिस्से को पाट कर कब्जा किया जा रहा है। यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो कुछ ही माह में कोकड़ी तराई जलाशय का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। साथ ही क्षेत्र में जल संकट गहरा सकता है। रायगढ़ से अमित गुप्ता की रिपोर्ट। और इसी के साथ सुबह सवेरे में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।